प्रणाम, एक बार फिर से स्वागत बा अभ्यास योग के कार्यक्रम में। पिछले सप्ताह हमनी के समझनी है कि के तरह जीवन में आत्म परीक्षा के बहुत ही महत्व बा। इस सुने में बड़ा ही आसान लगेला आत्म परीक्षा, सेल्फ इंक्वायरी, बट के तरह हमनी के कर सकब जा इस सेल्फ इंक्वायरी, आत्म परीक्षा। कहीं ना कहीं ये सब के संबंध मन से, इंद्रिय से, शरीर से जुड़ल बा। पर हमनी के बहुत कॉम्प्लेक्स बनी जा और ये कॉम्प्लेक्सिटी के कारण हमनी के बाहर मुखी बनी जा। जितने प्रियंका जी बतौली है लास्ट पर हमनी खातिर कि अगर केवल हमनी के श्वासा पे ध्यान देव जा तो हमनी के देखब जा कि कहीं ना कहीं जे रिदमिक पैटर्न बा बॉडी के वो चेंज होके लगेला। आज हमनी के फिर से एक बार प्रियंका जी के स्वागत करब मिलके और जानब जा अगला पड़ाव सेंसेस के बारे में योग के आधार पे की तरह हमनी के अपना आप के फिक्स कर सकब जा। प्रणाम प्रियंका जी। प्रणाम अरुण जी। पिछले बार बड़ा बढ़िया बतौनी है आप आत्म परीक्षा के बारे में, सुने में बड़ा बढ़िया लगेला बट के तरह कही जाओ ये में बड़ा अंतर बा। तो आप जितने बतात रहनी है कि इंद्रिय के हमनी के वश में करे के बाद जितने हमनी के पास में 5 ज्ञानेंद्री बा, हमनी के पास में चक्षु बा, हमनी के पास में नाक बा, जीवा बा, त्वचा बा। तो कहीं ना कहीं हमनी के देखता नहीं जा जहाँ स्वाद चखे के मन करता जीवा वही तरह भागता, जी, जहाँ अच्छा सुनता नहीं हमनी के अपने बारे में तो वही सुने के मन करता, बुरा ना अच्छा लगेला। जी, के तरह के हमनी के उलट फेर करी जा ताकि जे बॉडी बा जी, वो हमनी के दिमाग के साथ में रिजिलियंट बन जाओ। जी, जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया अरुण जी। आप सही कह रहे हैं कि एक्चुअली इसको अप्लाई करने में ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसलिए अभ्यास योग किया जाता है। अभ्यास का मतलब अगर हम लोग देखें, तो इसका मतलब है प्रैक्टिस करना। इसका मतलब है कंसिस्टेंसी लाना, एफर्ट करना। तो क्या है ना कि जब भी कुछ भी चीज़ होते हैं बाहर में, जो भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो क्यों आते हैं? वो आते हैं हम लोग का पैटर्न को तोड़ने के लिए। अगर हम लोग ये समझेंगे कि जो भी चीज़ हो रहा है, जो भी चीज़ जो कहते हैं हम लोग उसमें जजमेंट ला देते हैं कि ये नेगेटिव है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे आप बोले कि जब कुछ अच्छा सुनाई देता है तो और सुनने का मन करता है, कुछ अच्छा खाते हैं तो और अच्छा खाने का मन करता है, तो वो अटैचमेंट हो जाता है। तो जो भी कुछ खराब चीज़ होता है, जो हम लोग कहते हैं खराब है मगर ऑनेस्टली वो हम लोग का जजमेंट ही है। हम्म। जब वो आता है, वो उसी समय हम लोग को रियलाइज़ करना है कि वो एक अपॉर्च्युनिटी है हम लोग के लिए कि हम लोग उस जजमेंट को तोड़ सकते हैं। तो अगर हम लोग उस जजमेंट को तोड़ देंगे, तो वो अटैचमेंट भी टूट सकता है और तब वहाँ से हम लोग अपने पैटर्न्स को बदल सकते हैं। तो अगर देखें जब हम लोग अभ्यास योग करते हैं, हम लोग जानबूझ करके एक अपने बॉडी को इस तरह से पोज़ीशन करते हैं कि हम लोग कंडीशन ही नहीं है उस पोज़ीशंस में रहने में। हम्म। हम लोग को अच्छा लगता है लेटना, हम लोग को अच्छा लगता है बैठना, लेकिन हम लोग जब अभ्यास योग करते हैं, हम लोग ट्विस्टिंग करते हैं, हम लोग अपने बॉडी को डिफरेंट तरीके से रखते हैं, जिसमें हम लोग को दिक्कत होती है। उसी समय हम लोग अपने श्वास पे अगर ध्यान दें, तो वो हम लोग वो दिक्कत से भी फ्लो में हो सकते हैं। जी। हम लोग उस फ्लो में रह सकते हैं और इंटरनल फ्लो हम लोग में अंदर आ सकता है। जी। जी। जी, बड़ा ही सरलता से फिर से बतानी है आप। हमनी के मिलके अब अभ्यास करब जा आपके साथ में देखब कि के तरह जी, इंटरनल फ्लो हमनी के अपना सकब जा। बहुत बहुत जी। धन्यवाद प्रियंका जी, जी। धन्यवाद, प्रणाम। तो आई हम सभी मिलकर एक बार फिर से योगा मैट पे जुड़ी प्रियंका जी के साथ में। नमस्ते, आज अभ्यास योग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना जर्नी जिसको कहते हैं अपने सेंसेस पे, अपने इंद्रिया पे। तो आज हम लोग एक प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें हम लोग थोड़ा और एडवांस्ड करेंगे। मगर जैसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ सबको कि कोई भी अभ्यास योग करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अगर आपको कोई भी ऐसा पेन हो रहा है जिसको जो स्ट्रेच नहीं फील होता है, जैसे कि टिंगलिंग होते हैं या शार्प पेन होते हैं, तो आप अभ्यास योग को स्टॉप करें स्ट्रेट अवे। मगर आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज के प्रैक्टिस में। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं बस एक छोटा सा चैंट के साथ हम लोग करेंगे जिसको कहते हैं ओम शांति। तो वो हम लोग शुरू करेंगे। उसके पहले हम लोग अपने आप को यहीं पर लेके आते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। तो अपने हाथों को अपने घुटने पे रखिए और ज्ञान मुद्रा ले लीजिए। अपना ध्यान को अपने आप लाइए अपने नाक पे, अपने श्वास पे, और बस यहीं पर नोटिस कीजिए कि आपका श्वास कैसे आ रहा है अपने नाक में और कैसे जा रहा है।
जब आप श्वास लेते हैं तो आप अपना पेट को एक्सपैंड कर रहे हैं, अपने छाती को एक्सपैंड कर रहे हैं, खोल रहे हैं। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो आप अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कर रहे हैं, अपने छाती को रिलैक्स कर रहे हैं और अपने नाभि को आप अंदर लेकर के जा रहे हैं आपके स्पाइन के तरफ। फिर से करते हैं हम लोग। श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। एक और बार श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। तब हम लोग अपने हाथ को नमस्ते मुद्रा में लेके आते हैं छाती के सामने और हम लोग शुरू करते हैं एक छोटा सा चैंट से। श्वास लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को रब कीजिए और तब अपने आंखों पे रखिए। अपने चेहरे को मसाज कीजिए, अपने सिर को, गर्दन को, छाती को, पेट को, दोनों पैरों को, अपने पाँव को और अपने हाथों को, अपने पीठ को और तब अपने हाथों को आप अपने चेहरे के सामने लेके आइए और धीरे से आँख खोलिए, अपने अपने हाथों को देखिए और तब रिलीज कीजिए हाथों को। परफेक्ट। तो आज जो सेशन हम लोग कर रहे हैं, अगर किसी को कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुआ या फिर कोई हर्निया हुआ है तो प्लीज़ आप अभ्यास योग करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। नहीं तो हम लोग शुरू करते हैं अब। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने पेट पे आते हैं। अपना सिर को आप छूइए अपने योगा मैट पे और अपने दोनों भाव को आप अपने पास में रखिए। दोनों पैर जो है वो एकदम सीधे हैं, कोई बेंड नहीं है, घुटना नहीं बेंड कर रहा है यहाँ पर। यहाँ से आप श्वास लीजिए और अपने छाती को उठाइए, अपने पैरों को भी उठाइए और अपने हाथों को उठाइए और यहीं पर श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ये अपने पीठ को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसमें हम लोग को इमेजिन करना है कि हम लोग के जो पैर हैं वो पीछे के तरफ पुल हो रहे हैं, खींच रहे हैं जैसे कि, और हम लोग के हाथ भी पीछे के तरफ खींच रहे हैं। जितना हम लोग ऐसे करेंगे उतना हम लोग नोटिस करेंगे कि हम लोग का छाती जो है वो ऊपर खुल रहा है, ऊपर की तरफ खुल रहा है। यहीं पर श्वास लीजिए, यहीं पर श्वास छोड़िए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए और यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि आपका इंद्रिया क्या कैसे बिहेव कर रहा है, आपका मन क्या कह रहा है आपको। हम लोग जब अभ्यास योग करते हैं इसमें सिर्फ बॉडी मूवमेंट्स के बारे में नहीं होते हैं। जो भी हम लोग करते हैं अभ्यास योग में, जो भी मूवमेंट्स हम लोग करते हैं वो हम लोग करते हैं क्या कि तब हम लोग अपना ब्रेथ से और कनेक्टेड हो सकते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हैं। अब यहाँ से आप श्वास छोड़िए और नीचे आइए। यहाँ पर श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। दूसरा अभ्यास योग हम लोग जो करेंगे उसमें हम लोग अपना लेफ्ट हैंड को अपने सामने लेकर के आएंगे, जिसको कहते हैं पैरेलल। अपने छाती से पैरेलल लेकर के आएंगे। उसके बाद में आप अपना राइट हैंड को पीछे लेकर के आइए और आप अपने राइट लेग को बेंड कीजिए। अगर आप अपना पैर को छू सकते हैं तो छूइए, नहीं तो आप बस ऐसे ही रीच कर सकते हैं। यहाँ से आप उठाइए अपने पैर को और आप अपने छाती को भी उठाइए और खोलिए ऊपर की तरफ। अगर आप चाहते हैं तो आप ऊपर की तरफ देख भी सकते हैं, अगर आपको गर्दन में दर्द नहीं हो रहा है। तो
तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपने क्वाड्रिसेप्स पे काम कर रहे हैं। ये जो एरिया है, हम लोग एक्चुअली इस पे उतना काम नहीं करते हैं। लोगों को एक्चुअली पता नहीं है कि हम लोग के जो पैटर्न्स हैं, जो हैबिचुअल पैटर्न्स होते हैं, वो यहाँ पर भी रहते हैं। जब से हम लोग छोटे थे, जब हम लोग क्रॉल करते थे, तो तब से ये हम लोग के अंदर एस्टैब्लिश हुआ है। तो इसको रिलीज करने के लिए हम लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये अभ्यास योग कर सकते हैं। अब यहाँ से श्वास लीजिए और तब श्वास छोड़िए। आप पैर को भी छोड़ सकते हैं और आप नीचे आ सकते हैं। और यहीं पर आप श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। अब हम लोग दूसरा साइड करेंगे। तो अब हम लोग अपना राइट हैंड को सामने लेके आएंगे, अपने छाती के सामने। लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे और पैर को पकड़ेंगे, अगर पकड़ सकते हैं तो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। घर पे आप बेल्ट भी यूज कर सकते हैं, या फिर होता है योगा स्ट्रैप, वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या जरूरी है कि हम लोग के जो पीठ है, पर्टिकुलरली हम लोग का जो लोअर बैक है, उसमें ज्यादा कंप्रेशन नहीं होना चाहिए। वो कंप्रेशन अगर ज्यादा हो जाता है तो जो स्ट्रेच है वो ठीक से नहीं होता। तो यहाँ पर आप थोड़ा स्टडी कीजिए अपने आप को, आप अपना पैटर्न को समझिए कि यहाँ पर क्या टेंडेंसी है। क्या हम लोग अपना पैर को छूना चाहते हैं, हम लोग जल्दी आना चाहते हैं, रश करना चाहते हैं पोस्चर में आने के लिए। अगर ये टेंडेंसी है तो आप ये मोमेंट लीजिए, आत्म परीक्षा कीजिए थोड़ा। यहाँ पर समझिए कि क्या उठ रहा है अंदर में। यहाँ पर श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए और अपने आप से पूछिए कि कहाँ पे मैं और खुल सकती हूँ या खोल सकता हूँ अपना छाती को। कहाँ पे मैं और गहरे सांस ले सकता हूँ। क्योंकि अगर हम लोग देखें, जो भी सर्कमस्टांसेस आते हैं, हम लोग यूजुअली इंद्रिया पे ही फोकस रहते हैं, वहीं से हम लोग कंट्रोल फील करते हैं। अपना बॉडी हम लोग को कंट्रोल करता है, मगर हम लोग कंट्रोल में है नहीं। हम लोग रश कर रहे हैं, ऑटो पायलट मोड जिसको कहते हैं, उसमें आ जाते हैं। तो जब भी हम लोग आत्म परीक्षा करते हैं, वो हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है उसको बदलने के लिए। श्वास छोड़िए, रिलीज कीजिए, पैर को रिलीज कीजिए, हाथ को रिलीज कीजिए और यहीं पर रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए। 2-3 श्वास यहीं पर लीजिए। ये रिलीज होना भी बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। हम लोग के बॉडी में कोई कोई पार्ट्स होते हैं जो बहुत, जिसको कहते हैं स्टबर्न होते हैं। वहाँ पर जो एनर्जी पॉइंट्स है, वहाँ पर ब्लॉकेजेस को रिलीज करने में ज़्यादा टाइम लगता है, समय लगता है। तो जितना ज़्यादा हम लोग श्वास ले सकते हैं, श्वास छोड़ सकते हैं उसे पोजीशन में, उतना ज़्यादा हम लोग को फायदेमंद होएगा। अब हम लोग दूसरा अभ्यास योग करें। ये भी थोड़ा एक एडवांस्ड पोस्चर, एडवांस योग है, मगर सबको प्रैक्टिस ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हम लोग दोनों पैर को बेंड करेंगे और दोनों पैर को छुएंगे, अपने एंकल्स को छुएंगे। अगर आपके लिए ये सफिशिएंट है तो आप यहीं रह सकते हैं, यहीं पर स्ट्रेच हो रहा है तो बहुत बढ़िया। या फिर अगर आप चाहें तो छाती को उठा सकते हैं और तब अपने घुटने पे आप अपना फोकस लेकर के आइए और घुटने को भी उठाइए, ऊपर की तरफ उठाइए। जितना आप उठा सकते हैं उतना अच्छा है। इसको कहते हैं धनुरासन। और उठाइए, हाँ, परफेक्ट। तो जितना आप अपना पैरों को उठा रहे हैं उतना आप अपने हाथों को भी उठा सकते हैं। तो वो क्या है कि हम लोग का जो बैक है, हम लोग का जो शोल्डर ब्लेड्स है, वो सब काम कर रहा है। यहाँ पर स्ट्रेंथ हम लोग के अंदर आ रहा है, स्टेबिलिटी, एंड्योरेंस, रिजिलियंस, ये सब हम लोग के अंदर आता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है जब हम लोग सेल्फ इंक्वायरी कर रहे हैं, जब हम लोग आत्म परीक्षा कर रहे हैं। क्यों ये ज़रूरी होता है? ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हम लोग के अंदर में जो रिसेप्टर्स हैं, हम जिस तरह से वो रिसेप्टर्स फंक्शन कर रहे हैं अपने इमोशंस के बदौलत, हम लोग उससे बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, हम लोग यूज टू हो जाते हैं, आदत लग जाती है उसको, उसकी। तो उस आदत को तोड़ने के लिए
दर्द तो होता ही है, वो तो सही बात है, दर्द होएगा। लेकिन जितना हम लोग अपना श्वास पे फोकस रहेंगे, जितना एंड्योरेंस और स्टेबिलिटी हम लोग बिल्ड करेंगे अपने अंदर, उतना ज़्यादा हम लोग के अंदर वो ताकत रहेगा उसको बदलने के लिए, उस हैबिट को, उस पैटर्न को बदलने के लिए। यहाँ से आप धीरे से अपने पैरों को रिलीज कर सकते हैं। हाथ छोड़ दीजिए अपने पैरों से, पैरों को धीरे से नीचे रखिए, हाथ को आगे लेकर के आइए और यहीं पर श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। यहाँ पर भी नोटिस कीजिए, नोटिस कीजिए आपका मन क्या कह रहा है आपको। नोटिस कीजिए आपका श्वास कैसा है, कितना गहरे तरीके से आप श्वास ले पा रहे हैं, श्वास छोड़ पा रहे हैं। बस नोटिस कीजिए बिना जजमेंट का। इस दुनिया में हम लोग अगर देखें तो जजमेंट की कमी नहीं है। सब चीज़ हम लोग जज करते हैं, बाहर में भी, अंदर में भी, अपने अंदर में भी जज करते हैं। तो यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि यहाँ पर भी आप आत्म परीक्षा कीजिए। अगर जजमेंट उठ रहा है तो देखिए उसको, ऑब्जर्व कीजिए, नोटिस कीजिए और अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग के लिए सबसे बड़ा क्या कहते हैं गोल, वो है अपने आप को समझना। अगर हम लोग अपने आप को समझ लें तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम लोग धीरे से अपने पीठ पे लेट जाएंगे। तो बस टर्न ओवर कीजिए और अपने पीठ पे लेट जाइए और हम लोग अब रेस्ट में चले जाएंगे, योग में। अपने पैरों को आप सेपरेट रख सकते हैं, अपने हाथों को सेपरेट रख सकते हैं और जो पाम से उसको ऊपर की तरफ लेकर के आइए और यहीं पर रेस्ट कीजिए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, फिर से श्वास लीजिए, फिर से श्वास छोड़िए। जब भी हम लोग अभ्यास योग करते हैं, हम लोग का जो एनर्जी है वो बहुत मूव करता है, तो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है एंड में, जिसको कहते हैं शवासना। रेस्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एनर्जी को सेटल कर देता है। तो जब एनर्जी सेटल हो जाता है तो हम लोग और सटल हो जाते हैं। हम लोग का फोकस आउटवर्ड नहीं होता, अंदर हो जाता है और वहां से तब हम लोग का शुरू होता है जर्नी योग का, ब्रह्मचर्य से अपने इंद्रियों पे काबू लाना, कंट्रोल होना अपने इंद्रियों पे, यहाँ से शुरू होता है। अब मैं एक छोटा सा चैंट यहाँ पर करूंगी, छोटा सा मंत्र। योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई, अर्ध धार उरद चले, योग कहावे सोय, परम पुरुष अरु आत्मा, संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न होए वियोग। धीरे से श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। अपने पैरों को, अपने हाथों को थोड़ा हिलाइए
अपने पैरों को बेंड कीजिए और अपने राइट साइड पे टर्न कीजिए और बस वहीं पर पॉज कीजिए, वहीं पर रहिए 1-2 मोमेंट के लिए। तब यहाँ से आप धीरे से उठ सकते हैं। अपने हाथों को अपने घुटने पे रखिए ज्ञान मुद्रा में। और यहीं पर हम लोग थोड़ा कॉन्शियस ब्रीदिंग कर सकते हैं। आप श्वास लीजिए, अपने नाक पे अपना फोकस रखिए। आप श्वास लीजिए अपने एब्डोमेन में, अपने पेट में, अपने छाती में, और श्वास छोड़िए। रिलैक्स कीजिए अपने छाती को और अपने नाभि को आप अपने स्पाइन की तरफ लेकर के जाइए। एक और बार ऐसे कीजिए, श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में लेकर के आइए और थोड़ा रब कीजिए अपने हाथों को। हाथों को आंखों पे रखिए, मसाज कीजिए, चेहरे पे मसाज कीजिए, सिर पे, गले पे, छाती पे, पेट पे, अपने दोनों पैरों पे, बाहों पे, हाथ पे, पीठ पे, और तब अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने लेके आइए और आंखें को धीरे से खोलिए। अब यहाँ पर अभ्यास योग समाप्त होता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। नमस्ते। बहुत धन्यवाद एक बार आप सभी के। ई 30 मिनट जे हमनी के आपके साथ मिलेला, ई कुल हमनी के परिवर्तन करता। हमनी के देखा तनी जा लगातार ई अवेयरनेस से, ई अभ्यास योग के कार्यक्रम से कुल मॉरिशस में एक तरह से बिल्कुल ही हलचल मचल बा। हलचल मचल बा ना कि बाहर रूप से, हलचल मचल बा कि हमनी के अंदर चेंज करे के बा। ई कुल के हमनी के साथ रहकर आगे बढ़ाई। यही तरह हमनी के बढ़ब जा अभ्यास योग के कार्यक्रम में। अगले शनिवार के फिर से मिलब जा, तब तक के लिए इजाजत दी। प्रणाम।